अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड रिव्यूअर। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ रिव्यू पेश कर रहे हैं पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इकॉनमी क्लास का। ये आप देख सकते हैं कुछ इसका लुक, 6 इस तरह की बर्ड्स होती हैं और एक साइड पे आपको सिर्फ सिंगल सीट्स देखने को मिलती हैं। ये आप सीट्स देख सकते हैं। इसका किराया कराची से लाहौर का 1800 रुपये है, 1800 इसका किराया है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 या 10 साल से कम है तो आपका टिकट हाफ हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 900 रुपये में आप कराची से लाहौर सफ़र कर सकते हैं। रोज़ 3 बजे ये कराची से निकलती है और नेक्स्ट डे लाहौर आपको 11 बजे पहुंचा देगी। 19 घंटे का सफ़र होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ जर्नी व्लॉग शेयर किया, पाक बिजनेस एक्सप्रेस की एसी स्टैंडर्ड का और बिज़नेस क्लास का आपके साथ शेयर किया। ये हमेशा टाइम पर पहुंचाती है और 19 घंटे में आप इजीली लाहौर पहुंच जाएंगे। तो गरीबों के लिए और कम बजट वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है पाक बिजनेस एक्सप्रेस की ये इकॉनमी ट्रेन। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी हो रही है। टॉयलेट के बारे में बता दिया जाता है कि अवेलेबल है या ऑक्यूपाइड है। और बाकी आप ये कुछ देख सकते हैं, ये दरवाज़ा है और ये कैंट स्टेशन के आप कुछ मनाजिर देख सकते हैं। अभी हम कुछ पैसेंजर्स से भी बात करेंगे कुछ देर में। जैसे ही पैसेंजर्स आते हैं उनके भी कुछ रिव्यूज़ लेते हैं कि क्यों उन्होंने इकॉनमी क्लास को चूज़ किया और वो क्यों इस पर सफ़र कर रहे हैं और क्या चीज़ इसमें डिफरेंट है। अभी हम आपको इसका वॉशरूम दिखाते हैं, क्योंकि अक्सर इकॉनमी क्लास में वॉशरूम बहुत बुरी कंडीशन में होता है। इसका वॉशरूम अब आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आप पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इकॉनमी क्लास का वॉशरूम और मिरर देख सकते हैं। बड़ा साफ़ सुथरी कंडीशन में है, वरना नॉर्मली इकॉनमी क्लास में बड़ी गंदी कंडीशन होती है वॉशरूम्स की। तो ये एक और वॉशरूम है जो कि दूसरे डब्बे के साथ अटैच्ड है। तो चले पैसेंजर्स का भी कुछ इंटरव्यू लेते हैं और वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम आपका सर? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल। हाफिज़ मोहम्मद बिलाल, कहाँ जाना है आप? मैं लाहौर जाऊँगा। कराची से लाहौर जाना है। तो ये इस पाक बिजनेस एक्सप्रेस पे क्यों सफ़र करने का ख्याल आया, कोई और ट्रेन क्यों नहीं? बस इस पे बर्थ मिल गई इसलिए। इस पे बर्थ इजीली मिल गई आपको। अच्छा, तो कितने का हुआ कराची से लाहौर का इसका इकॉनमी क्लास का? फिर 1950 का। 1950 का। अच्छा, और अर्जेंट मिल गया? अभी आया तो अभी मिल गया? नहीं, बुकिंग करवानी पड़ी है, पहले आकर बुकिंग करवाई है। जी जी। अर्जेंटली अभी भी मिल जाता है? नहीं मिलता, बर्थ नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, इससे पहले कोई एक्सपीरियंस है आप इससे, इस बस का? नहीं, ये पहली दफ़ा है। और सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको अभी तक की? एक चीज तो अच्छी लगी कि वो 4 बजे का टाइमर 3 बजे आके खड़ी हुई है। ऐसा कभी ट्रेन में होता नहीं है वैसे। जी, इसके स्टॉप भी। अच्छा, कितने स्टॉप्स हैं इसके? 4 हैं। 4 स्टॉप हैं कराची से इस्लामाबाद तक और लाहौर तक, सॉरी से। अच्छा, तो कब तक पहुंचाएगी तकरीबन? सुबह देखो ये 11-12 बजे तक पहुंचाएगी, लेट पहुंचाएगी। 11-12 वैसे 1-2 बजे। 1-2 बजे वैसे टाइमिंग इसकी 11-12 की है। हाँ। अच्छा अच्छा, आपने सफर किया सर पहले इस पे? नहीं, पहले मरतबा आया हूँ कराची, दूसरी दफा सफर। अच्छा अच्छा, दूसरी इसी पे ट्रेन पे दूसरी दफा हाँ, था। तो पहले जब भी आया उस टाइम भी टाइम पर आई थी? हाँ, टाइम 12 बजे इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे बाकी ट्रेन में मैंने सफर करता रहा था, शालीमार में, कभी किसी और ट्रेन में, बहुत सारी ट्रेनों में सफर किया। गाड़ी अपनी पास होती है, कराची आए जहरी पे अपनी गाड़ी पे थोड़ी आएगी। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। तो पंजाब में तो अपनी गाड़ी। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। इस बात। तो पहले कैसा एक्सपीरियंस रहा था? हाँ ठीक है, अच्छा। अभी आजकल सर्दी है तो इस वजह से इसमें इकॉनमी में मसला तो नहीं आता होगा, लेकिन गंद वंद काफी आ जाती है। जहरी सी बात, रास्ते में मसला हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ, सही सही सही, बड़ी बात तो नहीं है, मसला कोई आ जाए। सही सही सही। तो आपको भी 1400 का ही पड़ा है इतने का ही टिकट? हमें पड़ा है 1850 का, है ना? 1850 का पड़ा। अच्छा, इन भाई को 1400 का पड़ा? 1950 का। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑनलाइन की है। अच्छा अच्छा, आपने ऑनलाइन बुकिंग करी है? ऑनलाइन हो गई थी इजीली? तो क्या आप प्रिंट आउट लेकर आए हैं फिर सिर्फ मैसेज पे ही रखा हुआ है सेव? सही है सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कोई बात नहीं। जैसा कि फ्रेंड्स आपने इन पैसेंजर्स का इंटरव्यू सुना, ये पहले भी पाक बिजनेस एक्सप्रेस में सफ़र कर चुके थे और इनका भी यही कहना था, पहले भी इन्होंने टाइम पर पहुंचाया था। और इसके अलावा अगर स्टॉप्स की बात की जाए तो इसके 8 से 9 स्टॉप्स हैं सिर्फ, और आपको फिक्स टाइम पर पहुंचाती है। स्टॉप्स पे भी सिर्फ 4 से 5 मिनट मुश्किल से रुकती है और बाकी टाइमिंग से बहुत ख्याल रखा जाता है। तो बड़ा सस्ता टिकट है। अगर आपके साथ बच्चे ज़्यादा हैं तो तब तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। 900 रुपये का आपको एक टिकट पड़ेगा बच्चे का। तो अगर आप और इसके अलावा अगर बहुत गर्मियाँ नहीं हैं तो आपको ईजिली ऑन द स्पॉट भी टिकट मिल जाएगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब ये टाइमिंग्स होती हैं इसकी चलने की, उससे 2 या से 3 घंटे पहले भी आप टिकट बुक करने आते हैं तो कोई बर्थ अगर सीट या अवेलेबल है तो वो एक एक्चुअल फेयर से भी कम रेट्स में आपको दे देते हैं।
तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। और अगर आपका बजट कम है तो आप इजीली इस पे सफ़र कर सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स देख रहा होता हूँ जो 3-3 4-4 बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो उन 3-4 बच्चों का अगर आप हाफ़ कर लें तो ईज़िली वो 3400-3500 में 4-5 बच्चे आराम से ईज़िली जा रहे होते हैं। तो आप पूरा अपना केबिन बुक कर अगर आपका बजट का इशू है और अगर आप बगैर एसी के सफ़र एडजस्ट कर सकते हैं तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का। ख़ास तौर पे कम जो बजट वाले लोग हैं जो कि एसी स्टैंडर्ड में सफ़र नहीं कर सकते या जिनका इतना बजट नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। जहाँ तक बात की जाए फ्रेंड्स इसके टिकट बुकिंग की, तो आप ऑनलाइन पाकिस्तान रेलवेज़ की ऐप के थ्रू भी टिकट बुक कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की सीट बुक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे 6 बर्थ्स हैं और राइट साइड पर आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है। अगर आपको बर्थ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सीट चाहिए, तो उसके फेयर एक्चुअल फेयर से भी बहुत कम होते हैं, बर्थ के रेट से बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है, यानी कि अगर जो चलने की टाइमिंग्स है ट्रेन की उससे 2 घंटे पहले आप आ जाते हैं और आप टिकट चेक कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई बर्थ या कोई सीट मिल जाए तो उसके रेट्स बाज़ औक़ात डिफरेंट होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो आप ये चीज़ें वेरी करती रहती हैं। आप इस चीज़ के लिए पाकिस्तान रेलवेज़ की वेबसाइट भी डायरेक्टली विज़िट कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप डायरेक्टली स्टेशन भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा खाने की बात की जाए तो एज़ सच कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती इकॉनमी क्लास में। अलबत्ता रिफ्रेशमेंट वगैरह आपको हर स्टेशन पर मिलती रहती है, जो कि आपके ऑब्वियसली आपको अपने पैसों से परचेज़ करनी होती है, लेकिन खाना-पीने की चीज़ें भी आपको अंदर मिल रही होती हैं। पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का जो सबसे जो मशहूर जो और पॉपुलर होने की जो वजह थी, इन्होंने टाइमिंग का अभी तक बहुत ज़्यादा अपने आप का स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ है। इनकी ट्रेनें बहुत टाइम पर निकलती हैं और एक स्पीड इनकी एक्चुअल बहुत अच्छी होती है। तो ये आप कुछ देख सकते हैं इकॉनमी क्लास के मनाज़िर। मैंने इकॉनमी क्लास में बचपन में सफ़र किया था और इसके अलावा कुछ साल पहले भी करा था, 7 से 8 साल पहले। उस टाइम मैं सर्दियों में आया था, तो सर्दियों में तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है। सर्दियों में आपको कोई इश्यू नहीं होता और गर्मी भी नहीं लग रही होती, तो उसमें एसी का इतना काम भी नहीं होता। तो उसमें उसके लिए बहुत बेहतरीन रहता है और बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं सर्दियों में भी। गर्मियों में कुछ इश्यू आता है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और लेकिन अगर आपका बजट लो है तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। इसलिए यहाँ पर बेइंतहा रश होता है गर्मियों में, और गर्मियों में सारी सीट्स फुल जारी होती हैं और इस तरह का यहाँ पर सारा वो होता है। और अगर आपकी बात की जाए, जो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी है पाक बिज़नेस एक्सप्रेस की, दोपहर की टाइमिंग। दोपहर में आप इज़िली आप सुबह सोते रहते हो, सुबह आराम से उठते हो और आप तैयार होते हो, कराची आप स्टेशन आप डायरेक्टली पहुँच सकते हो दोपहर के टाइम, और फिर आप सफ़र स्टार्ट करते हो, थोड़ा बहुत बाहर एन्जॉय करते हो और रात का खाना खाकर सो जाते हो, और सुबह जब आप उठते हो तब भी आपका थोड़ा-सा सफ़र बाकी होता है। कुछ स्टेशंस आते हैं जैसे खानेवाल, फिर रायवेंट और फिर लाहौर आता है। फिर आप इज़िली 11 बजे पहुँच जाते हो। तो आपका जो दोनों जो वो है जर्नीज़ वो डिस्टर्ब नहीं होती। अगर आप उधर की बात करें बाकी ट्रेन्स की, तो वो या तो बहुत सुबह ट्रेन्स चला रही होती हैं, तो आपको सुबह पहुँचने में बहुत ज़्यादा, कराची में अपने स्टेशन में पहुँचने में बहुत मुश्किल होती है, और जो लाहौर जो पहुँचना होता है वो बहुत लेट नाइट पहुँच रहा होता है या बहुत अर्ली मॉर्निंग पहुँच रहा होता है। जो रिसीव करने वाले होते हैं तो उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये पाक बिज़नेस एक्सप्रेस की टाइमिंग्स बहुत आइडियल हैं। कराची से निकलने की टाइमिंग्स भी इतनी अच्छी हैं, और जो लाहौर आप पहुँचते हैं वो भी बहुत अच्छी टाइमिंग होती है। आपको रिसीव करने वालों को भी तकलीफ़ नहीं होती है, और यहाँ से अगर आपको कोई भेजने जा रहा है, आपको कोई यहाँ से कराची से बिठाने जा रहा है, तो उसको भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो मुझे इसके टाइमिंग्स बहुत पसंद आया, और जैसा कि आपने इकॉनमी क्लास का देखा है कि इनके वॉशरूम्स भी बहुत साफ़-सुथरे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस पाक बिज़नेस एक्सप्रेस की इकॉनमी क्लास में सफ़र करने से पहले इसकी तमाम ही मालूमात हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ मज़ीद वीडियोज़ के साथ, कुछ मज़ीद बसेज़ और ट्रेन्स के रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।